अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सबसे पहले अरबाब हाउस की तरफ से, बरादर अकबर सरदार शौकत अरबाब अब्बासी साहब की तरफ से, मुझ मुतकल्लिम अमजद अरबाब अब्बासी की तरफ से, आप बिलखुसूस बैरून मुल्क जो हमारे साथी दोस्त अहबाब अजीज़ व अकारिब ईद मना रहे हैं, उनकी खिदमत में और अहले वतन अहले ईमान मुल्क के तूल अर्ज में रहने वाले मुल्क कौम के मिन जुमला अफराद को ईद कुर्बान की दिली मुबारकबाद। गुजारिश है आपसे कुछ अहम गुजारिशात करनी है। इस हवाले से पहले बात करने से पहले मैं ये गुजारिश करूं कि आप जानते हैं ख्वातीन हज़रात कि ईद कुर्बान हमें ईसार और कुर्बानी का जज्बा देता है, और ईसार और कुर्बानी का जज्बा दूसरों के लिए क्या हैसियत रखता है और शरीयत मुताहरा और इस्लामी तालीमात इस सिलसिला में हमारी क्या रहनुमाई करती हैं, वो अज़हर मिन शम्स है। और वक्तन फ़वक्तन आपके इलाका के उलमाए ग्रामी कदर वो यकीनन आपकी रहनुमाई करते हैं कि ईसार और कुर्बानी का जज्बा अपने अजीज़ व अकारिब के लिए, अपने हमसायों के लिए, अपने मुल्क अपने कौम के लिए, इंसानियत के लिए क्या हैसियत रखता है और वो उसको किस तरह बरूए कार लाना चाहिए। सबसे अहम बात जो आपकी खिदमत में इस मौका पर मैं गुजारिश कर दूं वो है दरबार आलिया छर्रा पानी हजरत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मारूफ अलिफ लाम मीम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार शरीफ और उसके हवाले से उससे मुताल्लिका कुछ चीज़ें। महकमा औकाफ का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि एक अरसा से उस दरबार शरीफ का मुकम्मल इख्तियार महकमा औकाफ के पास नहीं था और मौजूदा क़यादत ने उसे मुमकिन किया। बिलखुसूस उसे मुमकिन करने में मकामी पुलिस ने, SHO थाना मरी राजा रशीद साहब ने और उनकी टीम ने खासी मेहरबानी की और उन्होंने कानून को अमल में लाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। अब ये जुलाई के शुरू से लेके तो 12 जुलाई के दरमियान सिलसिला रहा और 12 जुलाई 12 जुलाई को घंटों की तगोदो के बाद जो लोग वहां से मसाइल पैदा कर रहे थे, परेशानी पैदा कर रहे थे, रुकावटें पैदा कर रहे थे, उनके खिलाफ पुलिस ने अमली कार्रवाई की, FIR दी और उसके मुताबिक अमलदारी मुमकिन हो सके। अब ये अमलदारी मुमकिन होने से पहले ख्वातीनो हजरात आपकी तवज्जो चाहूं कि हमने उससे पहले नवादरात का जो कमरा है हजरत साहब का, उसमें आपका विजिट जो मेरा सोशल मीडिया है उसके जरिया आपका विजिट जो हमने करवाया था, वो विजिट वो आपका दौरा वो आपको जो विजुअलाइज करवाया, दिखाया, वो कमरा और वो नवादरात दिखाने का जहां मकसद आपको आप तक हजरत की बरकत और उनकी करामात का जो अंदाज है वो पहुंचाना था, उसके साथ ये जाविया और ये नुक्ता नजर भी था कि आप मुलायजा करने की ये नवादरात है। उसका फायदा ये है कि आपको नवादरात के हवाले से हर चीज जो है वो सोशल मीडिया पर आपके पेजेस, आपकी मुलायजा, आपके मुशाहिदा में महफूज है। इसी तरह जो सूरत हाल बनी और जिस तरह पुलिस के जरिया वहां पे अमलदारी मुमकिन हो सकी, तो उसके बाद जो सूरत हाल है वो मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। जो मुहिब्बीन है दरबार शरीफ के, उनको ये कहा जा रहा है कि जी नवादरात का कमरा उखाड़ दिया गया है, नवादरात को जाय कर दिया गया है। हमने जब ये इख्तियार लिया तो उस वक्त जो सबसे नीचे का कमरा है जहां पे बंद पेटियां थी, तो हमने वो चाबियां महकमा औकाफ के हुकाम के हवाले की, उसकी भी तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है कि हम इस कमरे को अहले इलाका मुहिब्बीन की मौजूदगी में, महकमे की मौजूदगी में उस वक्त खोलेंगे जब हम इन पेटियों को खोल कर ये देख सकें कि उनमें क्या है, और अगर उनको नहीं खोलना तो उसका इख्तियार हमने नहीं लिया। नवादरात अपनी जगह पे कायम है। इस तरह मुख्तलिफ अंदाज में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हम कोई तजारती सरगर्मी वहां करना चाहते हैं। हम अलबत्ता औलिया अल्लाह की तालीमात के मुताबिक कुरान अजीम की खिदमत, नाजरा कुरान पाक की खिदमत, हिफ्ज़ कुरान पाक की खिदमत और हिफ्ज़ नाजरा कुरान पाक के साथ साथ जो असरी उलूम है उनकी खिदमत बगैर किसी तजारती और पेशावराना अंदाज के, पेशावराना अंदाज से मेरी मुराद बगैर किसी मुआवजा के हम वो बहम पहुंचाना चाहते हैं। हम मेडिकल की सहूलियात बहम पहुंचाना चाहते हैं। हम दस्तरखान को वसी करके
تو پورے خطہ کوثر میں اور اس کے بعد آگے بڑھ کر اس کی مزید وسعت کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے اندر وہ منصوبہ جات موجود ہیں جن کے ذریعے ہم ملک اور قوم کے لیے وہاں پہ باعزاز اور باعزت با افتخار جو یقیناً اہل اللہ کے محبین کے لیے اور حضرت صاحب کے محبین کے لیے باعث افتخار اور باعث عزت ہوگا وہ کرنا چاہتے ہیں. اب جب اس پروپیگنڈا اور اس صورتحال سے بات نہیں بن سکی تو گزشتہ جو قابضین تھے اور جو مافیا تھا اس نے یہ شروع کر لیا کہ عجیب بات آج عید کے روز پتہ چلی کہ سی پی او صاحب کے پاس راولپنڈی میں وہ جو لوگ تھے انہوں نے اپنی والدہ کے ذریعہ ایک درخواست دلوائی کہ جناب وہاں پہ میرے سمیت متکلم امجد ارباب عباسی سمیت علاقہ کے اتنے لوگوں نے ان کے گھر جا کے حملہ کر دیا. واللہ ہمیں ان کے گھر کا پتہ ہی نہیں. اچھا ان میں گواہان انہوں نے وہ رکھے جو حضرات پہلے دن مجھے فون کر رہے تھے کہ ہم کوٹھا شریف آپ کے لیے بکرا لے کے آتے ہیں, آپ کے لیے سانڈ لے کے آتے ہیں, آپ کے لیے معافیا مانگتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. ہم نے انہیں بتایا کہ جناب ہماری ذات کا مسئلہ نہیں ہے, صاحب دربار کی. اور پھر میں عقیدت مند حضرات کے لیے ایک بات گزارش کروں کہ اللہ کریم کا فضل, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم اور صاحب دربار کی منظوری نہ ہوتی تو جتنا ہم وہ اختیار حاصل کر چکے ہم وہ بھی نہ حاصل کر پاتے. تو ظاہر ہے کہ ان کی منظوری کے بغیر ان کی چوکھٹ کی خدمت صفائی اعلیٰ پیمانے پر موجود ہے, تمام کام ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ رحمان اب ہم وہاں کی جو تزئین و آرائش ہے اسے مکمل کرنے کے بعد ہم فری میڈیکل کیمپ کے ذریعہ اور پھر اس کے بعد قرآن عظیم اور عصری علوم کی خدمت کے ذریعہ آگے بڑھیں گے. اور اس سے آگے ہمارے پاس منصوبہ جات ہیں جو ملک کے لیے قوم کے لیے باعث عزت اور باعث افتخار ہوں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے عید قربان کی اس موقع پر کہ خواتین و حضرات آپ دعا فرمائیے کہ ہم جو منصوبہ رکھتے ہیں, جو عزت اور احترام میں اضافہ کا سلسلہ رکھتے ہیں, جو خیر کی بات ہمارے پاس ہے, جو منصوبہ جات ہم ملک اور قوم کے فائدے کے لیے, اپنی نئی نسل کے فائدے کے لیے, بہتری کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا حامی و ناصر ہو اور کوئی منفی بات ہم سے ہونا اور جو منفی پروپیگنڈا ہے اس کا جواب آپ خود دیکھیں گے. ہمارا عمل ہوگا, ہمارا کردار ہوگا. روز روز اس پہ بات کرنا مناسب نہیں ہوگی. ہمارا عمل بتائے گا, ہمارا کردار بتائے گا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.